मामा, आप प्लीज पापा को कॉल कीजिए, उनसे पूछें कि कितनी देर तक पहुंचेंगे। बेटा कब से कॉल कर तो रही हूँ, वो मेरी कॉल अटेंड ही नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँ? पापा ये सब कुछ ना जानबूझ के कर रहे हैं। इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं होती बेटा। किस बात की जल्दी है तुम्हें? सुकून से बैठ जाओ, जाकर बात ही तो करनी है। ला ऐसे क्यों टहल रहे हो? तुम्हें देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। आराम से बैठ जाओ। तुम्हारे पापा का फोन। हेलो हैदर, कहाँ हैं आप? कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें ठीक है, फिर जब फ्री हो जाइएगा तो बता दीजिएगा। ठीक है। क्या हुआ मामा? तुम्हारे बाबा के ऑफिस में जो अदील साहब काम करते थे ना, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिस में उनको अचानक से हार्ट अटैक हो गया और ऑफिस में ही उनकी डेथ हो गई। तुम्हारे बाबा उसकी डेड बॉडी लेकर उसके घर जा रहे हैं। उन्हें भी आज ही मरना था। हद होती है शावेज, कितने खुदगर्ज हो तुम। उनकी डेथ हो गई और तुम्हें अपनी खुशियों की पड़ी हुई है। शर्म आनी चाहिए। हर तरफ से बैड न्यूज, हर तरफ से। इधर बस आपने तमाशा बनाया, उधर शावेज के मामा पापा की ड्रामेबाजियां नहीं खत्म हो रही। पता नहीं किस नहुसत का साया मेरी जिंदगी पे पड़ गया। सब कुछ खराब हो रहा है, सब गड़बड़ हो रही है। सब खुद को क्या समझते हैं? अन्नाबे शकील हार मान जाएगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबसे बदला लूंगी। जब मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा, मैं इन्हें कैसे छोड़ूंगी? आप अनाबिया के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। वो अपार्टमेंट आपने अनाबिया के लिए लिया था, वो आपकी बेटी है। आप क्यों उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं? बेटियां वो होती हैं जो बाप का मान रखती हैं। मरियम बेटी ने मेरा मान रखा, तुम्हारी औलाद ने नहीं। आखिर कब तक आप उसको उसकी गलती की सजा देंगे? बस कर दे, इतनी तो सजा दे चुके हैं आप। इस तरह तो आप उसको बागी बना देंगे। मैं क्या बागी बनाऊंगा उसे? वो तो पहले से ही बागी है और तुम्हें उसकी हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रही हूँ, उसके लिए इतनी ही सजा काफी है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे शकील? आपका इग्नोर करने का दुख उसके लिए बहुत बड़ा है। जो दुख तुम्हारी औलाद ने तुम्हें दिया है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। तुम्हें क्या पता कि किस्मत में क्या लिखा है और क्या नहीं? अपनी औलाद की गलतियों को किस्मत के गले डालकर तुम खुद को तो तसल्ली दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। ये कमजोर लोगों की खामियां हैं, हर बुरी चीज को किस्मत से मंसूब कर देते हैं और अच्छी चीज को अपनी जात से। तो फिर ठीक है, बेटी से बदला लेने के लिए एक अपार्टमेंट क्यों?
मरियम को आप फैक्ट्री दे दें, ये घर दे दें, सारी जायदाद दे दें, बल्कि रुके। ये भी उसे दे दें ताकि आपका अपनी बेटी से बदला पूरा हो जाए। क्या वाकई शकील ने इतना महंगा अपार्टमेंट मरियम को गिफ्ट दिया है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मामू ने जिस तरह हमारी खातिरदारी की है, अगर आप वहां होती तो आपको इतनी हैरानगी नहीं होती। अगर मुझे पता होता तो मैं चली ही जाती, बिला वजह नहीं गई। मैंने तो आपको कहा था कि आप हमारे साथ चलें, लेकिन आप ही ने मना किया था। खैर, मामू को बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका है कि आप उनसे नाराज हैं, तो 1-2 दिन में वो आपको मनाने आएंगे। शकील को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो फाइल चेक की थी? क्या वाकई वो किसी महंगे अपार्टमेंट की है, या शकील ने किसी छोटे मोटे प्लॉट की मरियम को पकड़ा दिए? वो अपार्टमेंट मामू ने अनापिया के लिए लिया था, हल्की जगह तो लिया नहीं होगा। अच्छा खासा महंगा अपार्टमेंट है, करोड़ रुपए का तो होगा। जिस तरह प्रॉपर्टी की कीमत आजकल बढ़ रही है, लाखों में नहीं, आई थिंक करोड़ों में तो होगी। कह तो तुम ठीक रहे हो। अच्छा अम्मी, मैं आराम करने जा रहा हूँ। हाँ सुनो वैस, ऐसा करो कि तुम वो फाइल अपने पास रख लो। माँ, वो मरियम का गिफ्ट है, मेरा नहीं। अच्छा नहीं लगता कि मैं उससे मांगू। मांगने वाली क्या बात है? मियाँ बीवी में तेरा मेरा क्या होता है? जो तुम्हारा है वो मरियम का है, जो मरियम का है वो तुम्हारा है। तुम अपने पास वो फाइल संभाल कर रखोगे, और तुमसे ना रखी जाए तो मुझे दे देना, मैं संभाल कर अपने लॉकर में रख लूंगी। ये लड़का ना बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। इस बेवकूफ को ये बात समझ नहीं आ रही कि मरियम को ये प्रॉपर्टी इसी की वजह से मिली है। असल में हुई तो इसी की ना। पागल, पता नहीं मेरे बेटे को कब अकल आएगी।